उत्तर प्रदेश के बरेली में तहसील मीरगंज क्षेत्र में इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण धान की फसलों को कई प्रकार के रोगों ने घेर लिया, जिसके चलते किसान अब चिंता में डूबे हैं। धान की तैयारी हो चुकी है, फसल को अब कीटनाशक तने काट रहे हैं, जिसके कारण धान का पौधा सूख गया है। महंगी दवाइयां लगाने के बाद भी धान की फसल में रोग सही नहीं हो रहा। सुनिए किसानों की यह आप बीती। संवाददाता कमर बेग के साथ बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? मेरा नाम आसेराम है। आपके पास कितने बीघा धान है? हमारे पास मतलब 3.5 एकड़ धान है। तो धान में इस समय कौन सी बीमारी लग रही है? इस समय सूढ़ी आ रही है, पत्ता लपेटा वाली। क्यों आ रही है, क्या कारण है इसका? ये खुश्की की वजह से आ रही है। मतलब वर्षा नहीं हो रही है, पानी कम है खेतों में? पानी कम होने से। अच्छा, तो फिर कौन सा इसका फिर आप वो लगा रहे हैं धान की दवाई? क्लोरोफास लगा रहे हैं इसमें। कोई फायदा हो रहा है? लगाएंगे कल, सूढ़ी खत्म हो जाएगी इसकी। अच्छा, और भी कोई बीमारी है धान में इसके अलावा? इसके अलावा हमारे धान में नहीं है, वैसे जड़ काटने वाली और सूढ़ी है। अच्छा अच्छा। और क्या क्या नाम है उस बीमारी का? नाम का पता नहीं, सूढ़ी काटती है। अच्छा अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? धान करते हो, खेती है आपकी? जी। तो इस समय धान की फसल में कौन सा रोग लग रहा है? इसमें बारिश कम होने से इसमें सुड़ी लग रही है और दीमक लग रही है। इसमें बहुत सारे बीमारियां लग रही हैं इसमें। तो अब तक धान की फसल कैसे कहेंगे, कैसी मानी जाएगी, अच्छी है या खराब है? इस समय तो फसल सही नहीं है, क्योंकि ये रोग लग रहा है बारिश कम होने से। वर्षा कम होने की वजह से धान की फसल अच्छी नहीं हो रही है? अच्छी नहीं हो रही है। तो आपने दवाई ववाई लगाई धानों में? हाँ, दवाई वही सब लगाई, पैसे भी दवा पैसे भी डाली थी और इस पे स्प्रे भी करी थी और सारे यूज कर लिए, मगर फिर भी सुड़ी कम ना हो रही, बारिश ना होने की। अच्छा अच्छा। कौन सा धान है देखे तुम्हारे हाथ में? ये वो है सरबती है। ये इसमें ये लगी हुई है। बरेली के बसपा मीरगंज विधानसभा प्रभारी कुंवर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि बसपा ही प्रदेश में विकास करेगी, बसपा ही करा सकती है लोगों की राहत का काम। बसपा शासनकाल भ्रष्टाचार नहीं था और अधिकारियों के मन में जनता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आज के समय में मीरगंज में सड़कों की दुर्दशा खराब हो चुकी है, लोग बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। सिटीजन वॉइस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे संवाददाता कमर बेग के साथ, बरेली, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बरेली के सोहड़ा फार्म पर और मेरे साथ है मीरगंज विधानसभा से बसपा के मीरगंज विधानसभा प्रभारी आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी। और मैं आज सिटीजन वॉइस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनके दर्शकों को, इनके वोटरों को इनकी नीति के बारे में बताऊंगा। आखिर मीरगंज विधानसभा में जब से इन्होंने बसपा को ज्वाइन किया है, इनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है, इनका ग्राफ बढ़ रहा है। तो कई बार ऐसी भी बात सुनने में आई है कि इनके आगे कई लोग कई प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो कई प्रकार की बातों को लेकर मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले मेरे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कमर भाई, आपका और आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है परिवार की, वो कैसी और क्या रही? जैसा कि ज़िले में सबको पता है कि हमारे परिवार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही विस्तृत है और समृद्ध है और मजबूत भी है। दुश्मन हमारे जो भी विरोधी हैं उन्होंने लगातार हमारा विरोध करा है, लेकिन इतने बड़े विरोध के बाद हम कहीं ना कहीं आज भी खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे परिवार को लगभग आप कुंवर भाई मान के चलें, अब कुंवर ख़ानदान को राजनीति में 103 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 104वां वर्ष हमारे परिवार की राजनीति में शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊं, हमारे बाबा 1918 में राय बहादुर कुंवर ढाकर लाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे और 1944 तक वो रहे। और उसके बाद छोटे बाबा कुंवर भगवान साय जी तीन साल तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे। और पीलीभीत लोकसभा से हमारे ताऊ श्री कुंवर मोहन स्वरूप जी 4 बार सांसद बने 1957 से 1977 तक। और छोटे ताऊ श्री कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी जो है 67 में विधायक रहे। और
तहरे भाई कुंवर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी 91 में और 96 में विधायक बने, और हमारे तहरे भाई कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह जी जो है 1984 से और 2001 तक शेरगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे, और गांव की प्रधानी जो है 2 बार जब सीट ऐसी हुई है तभी हम लोगों के पास नहीं रही है, वरना हम ही लोग अपने गांव में प्रधान रहे हैं और देश आज़ाद होने से अब तक। और भी हमारा की अच्छी पकड़ हो रही है, तो जो आपकी उसमें दूसरी पार्टियां हैं तो किस प्रकार की आलोचना करती हैं, किस आपको उससे देखती हैं नज़रिए से? सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का जो 5 साल का कार्यकाल था उसको लोगों ने देखा। उसके बाद जो है माननीय अखिलेश जी की सरकार को भी लोगों ने देखा, और फिर उसके बाद योगी जी की सरकार को भी लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तुलना कर रहे हैं अब कि बहुजन समाज पार्टी का 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ था और अखिलेश जी की जो 5 साल का कार्यकाल चला उसमें जनता के साथ क्या क्या हुआ, और योगी जी के जो 5 साल की सरकार है उसने जनता को क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान पहुंचाए हैं। तो पब्लिक कहीं ना कहीं अब फिर से जो बहन जी का 5 साल का कार्यकाल था उससे लोग जब तुलना कर रहे हैं तो बहन जी को लोग उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मान रहे हैं, और उसके कारण भी हैं। जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो प्रशासन के लोग चुस्त दुरुस्त रहते थे। पुलिस जो है, जो आज भक्षक का काम कर रही है, केवल गरीब जनता को लूटने में लगी है। कोरोना महामारी के नाम पे जो है करोड़ों रुपए के लोगों के चालान काट दिए गए, और सरकार जो है देखती रही, उसने कभी पुलिस पे कोई अंकुश नहीं लगाया। लेकिन बहन जी के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर कोई थाने का जो है इंचार्ज जरा सी भी गड़बड़ी कर देता था तो बहन जी उसकी खबर स्वयं लेती थी। और किसानों के हित की बात करी जाए तो बहन जी ने जितने पैसे गन्ने पे बढ़ाए आज तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाए। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में, उस समय गन्ने का मूल्य 140 रुपये था, और जब वो हटी 2012 में तो गन्ने का मूल्य 280 रुपये हो गया था, सबको पता है। तो इतने शायद पैसे आज तक मेरे जो संज्ञान में शायद किसी ने नहीं बढ़ाए। बसपा के शासन के बाद अब तक इतना लंबा अंतराल हो गया, तो अपनी मीरगंज विधानसभा में सड़कों की स्थिति अब कैसी है और पहले कैसी थी? सड़कें तो साहब पहले भी टूटी थी और अब थोड़ी ज़्यादा टूट गई हैं। पहले हमारे बड़े भाई माननीय सुल्तान बेग जी यहाँ से विधायक रहे 15 साल, तो उन्होंने भी काम नहीं कराया। आपको याद होगी 2009 से पहले आपने भी देखा होगा कमर भाई, जो हमारा 20 किलोमीटर का मार्ग है धनेटा से और शीशगढ़ तक, उसकी जो हालत थी वो हम सब ने देखी। लेकिन सड़कें तो साहब पहले भी टूटी थी और अब थोड़ी ज़्यादा टूट गई हैं। पहले हमारे बड़े भाई माननीय सुल्तान बेग जी यहाँ से विधायक रहे 15 साल, तो उन्होंने भी काम नहीं कराया। आपको याद होगी 2009 से पहले आपने भी देखा होगा कमर भाई, जो हमारा 20 किलोमीटर का मार्ग है धनेटा से और शीशगढ़ तक, उसकी जो हालत थी वो हम सब ने देखी। लेकिन जो है उसका माननीय एरन साहब ने उसको बनवाया जब एमपी वो बने। और जो लोकल सड़कें थी मीरगंज की, उनकी भी दुर्दशा जैसे पहली थी 15 साल पहले, उससे ख़राब तो हो चुकी है, लेकिन हालत में ज़्यादा बदलाव नहीं है। आपको रोकना चाहूँगा, बसपा की ऐसी कौन सी नीति है जो जनता सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है आपके? बसपा की जो सबसे अच्छी नीति है, जो बहन जी ने किसानों के लिए काम करे, वो मैंने बताया आपको, गन्ने के पैसे बढ़ाए उनने, और जो बहन जी ने समाज को सुरक्षा प्रदान की, और स्वास्थ्य सेवाएं जो बहन जी ने गरीबों को उपलब्ध कराई, और सुरक्षा और शिक्षा, इनकी वजह से बहन जी के शासन को जनता जो है बहुत याद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे साथ में मीरगंज विधानसभा से बसपा के विधानसभा प्रभारी आदरणीय कुंवर भानु प्रताप सिंह जी अपनी बात को रख रहे थे।
उन्होंने बसपा की कई ऐसी नीतियों को बताया जिसके चलते जनता उनको अपना रही है और ये बसपा की नीतियों को लगातार लोगों के साथ जाके साझा कर रहे हैं। इनका प्रयास है कि मीरगंज विधानसभा में इस बार ये विधायक बने और यहाँ के छूटे हुए विकास को पूरा कर सकें। कई प्रकार के ऐसे इन्होंने जर्जर मुद्दे बताए। इनका कहना था कि मीरगंज विधानसभा में सड़कों की स्थिति आज भी बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं हैं। बीएसपी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आज तक शासन ने गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ाया, जिसके चलते किसान परेशान है, हताश है। कई ऐसी समस्या आपने बताई और कई ऐसी मुद्दों पे बेबाकी से बात की। सिटीजन वॉइस के लिए मीरगंज विधानसभा से कमर बेग की खास रिपोर्ट।